करूं, उसी का विचार करूं, तो पर से थोड़ा हटती हूँ, पर से संबंध थोड़ा मोह राग द्वेष कम होता है। नहीं नहीं, वो राग द्वेष कम नहीं, स्वरूप क्या है, मतलब अभी संवर कैसे होता है, संवर का स्वरूप क्या है, उस पर चिंतन करना। जो अब तक कर रहे थे उससे हटकर दृष्टि बदलनी होगी। अब तक पर में थे तो स्व में आना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो जो आपको आश्रव बंध पर के निमित्त से हो रहे थे, शुभ अशुभ भाव मैं कर रहा था, तो गलती मेरी हुई है, तो उस गलती को हम्म कैसे सुधारना है। मैं पर्क हटा के दृष्टि में अपने परिणामिक भाव पे लाता हूं। मैं हम्म दृष्टि अपने परिणामिक भाव पे लाता हूं, ज्ञायक भाव पे लाता हूं। तब तब मेरे 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 भाव में शुद्धि होती है, विशुद्धि की बढ़त होती है। ये जब भाव होते हैं, मैं अपने गुणों को जानने लगता हूं, तब जो अभाव होता है वो बाह्य में कर्मों का, तो मेरी शुद्धि उत्पन्न होना और शुद्धि की वृद्धि होना, ये भाव समर हुआ। उसके हम्म निमित्त से जो कर्मों का बाह्य में अभाव हुआ, नए कर्मों का हम्म आना वो संवर है। और पुराने कर्मों का शुद्धि की वृद्धि होते रहेगी तो कर्मों की निर्जरा भी होगी। इस हम्म अपने को हर वक्त बीच में रखना है। कर्मों को हम्म देखते रहिए, लेकिन कर्म मेरी जगह नहीं लेना चाहिए। हम्म। गलती हो रही मेरे में, वृद्धि कर काम रहा हूं मैं भी मुझे, मेरे में। हाँ, हाँ हाँ, कार्य तो मुझे करना है, कर्म का काम अपने आप होता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, हाँ अब। हाँ, वो पर से स्व में आना है। हाँ, पर से छोड़ दीजिए, पर से अभी अपनी बात कर, पर भी मत लीजिए अपने ध्यान में। पर को भी छोड़ दिया हम्म आपने। अब अभी पर हम्म के कारण तो बंद हो रहा था, अब पर को छोड़ दिया हम्म। तो किसको पकड़ा आपने। मतलब खुद के हाँ स्व तत्व हाँ, को पकड़ा। जैसे ही मैंने अपने अपने दृष्टि, मेरी दृष्टि, हाँ मेरी दृष्टि कहाँ ले गया। अपनी अपनी ओर, अपने हाँ, पे। अपने स्व सत्व। परिणामिक भाव, अपने द्रव्य दृष्टि परिणामिक भाव पे ले जाता हूं तो। हाँ जो भाव मैंने किए उसके ऊपर। हाँ, नहीं हाँ तो जब मैं ये अपनी दृष्टि अपने परिणामिक भाव पे ले जाता हूं, तो मुझे अपने स्वरूप का भान होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है, स्वरूप का निर्णय होता है कि मैं ऐसा हूं। तब मेरी श्रद्धा मेरे में होती है, तब श्रद्धा होती है, तो वो सम्यक है। श्रद्धा होना मतलब सम्यक है। और सम्यक मतलब हम्म मेरी शुद्धि हुई है, मेरे विशुद्ध, मेरा शुद्ध आत्मा मेरे ज्ञान में आया। तो इसी शुद्ध के भाव को मैं एक बार प्राप्त करने के बाद वृद्धि करते हुए, वृद्धि मतलब अभी मैंने सम्यक प्राप्त किया, चौथा गुण स्थान आया। और मतलब भाई हम्म बाह्य में जो जानते हैं उस अपेक्षा से, तो जीव तो क्या हो रहा है, अपने भावों की शुद्धि कर रहा है, बस अपने स्वरूप को देख हम्म रहा है, भावों की शुद्धि हो रही। अब भावों की शुद्धि मतलब उसको कैसे नापेंगे, हमारे पास नापने की तो नहीं है, तो हम बाह्य में जाते हैं। मेरे अपने हम्म भावों की शुद्धि हो रही है। मेरे को अपना और अंदर जाने के लिए बाह्य में फिर मैं व्रत धारण करता हूँ, पांचवा गुण स्थान होता है। फिर वृद्धि करते हुए मुनि व्रत धारण करता हूँ। बाह्य में मूल गुण होते हैं सभी, वो होते हैं, बट मेरे अंतर में तीन कषाय चौकड़ी पूर्वक शुद्धता हो रही, मेरी वीतरागता बढ़ रही है। मेरे जब हम्म भी मेरा काम हो रहा है, मेरे गुणों की वृद्धि हो रही, मेरे गुणों की हम्म वृद्धि हो रही, तो बाह्य में जो काम हो रहा है वो ले सकते हैं 28 गुण वाले। वीतरागता अंदर बढ़ रही है, तो उसमें स्थिर हो रहा हूं हम्म मैं, छठे सातवें गुण स्थान में स्थिर हो रहा हूँ। तो मेरी शुद्धता वहां पे स्थिर हो रही है, आगे बढ़ना पीछे आगे पीछे हो रहे। जब मैं उसमें और एक हम्म बूस्टर डोज लगा के शुद्धि की वृद्धि करता हूँ, तब श्रेणी चढ़ते हैं, बहुत जोर का, इतनी शुद्धि की श्रेणी चढ़ते हैं। श्रेणी भी दो तरह से चढ़ते हैं, लेकिन जब बाह्य में क्षायिक श्रेणी चढ़ते हैं, क्षपक श्रेणी, तब चढ़ते चढ़ते मुझे मेरी पूर्ण वितरागता 12वें गुण स्थान में हम्म प्राप्त हो जाती। हम्म 12वें गुण हम्म स्थान में पूर्ण वितरागता प्राप्त हो जाती, मैं वीतरागी हो जाता हूँ। मैं वीतरागी हो गया, उस अंतर्मूर्त का, उस वितरागता का अनुभव करता हूँ। उसके बाद मेरे को मेरा पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, केवल ज्ञान, पूर्ण दर्शन मिल जाता है, एक ही समय में परिणमित होता है। और फिर मेरा सुख मेरे अनुभव में आने लगता है, मेरा सुख मेरे अनुभव में आ। अब ये क्या पूरा मेरा मेरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। अब उसी समय चिंतन कर सकते हैं बाह्य में क्या हो रहा है, क्योंकि कर्म लगे हैं, कर्मों के भी
कषायों का घटना हो रहा है, कषायों का अभाव हो रहा है, चारों घातियों कर्मों का अभाव हुआ। नाश को छोड़ दीजिए, नाश मत यूज करिए आइंदा से वर्ड, अभाव हो रहा है। कल भी पढ़ा था, नाश मतलब उसको नाश नहीं कर सकते, वो हमसे बिछुड़ के और चले गए, नाश तो नहीं हुए वो। या परिणमन भी होगा तो एक रूप होके दूसरे रूप हो गए, तो नाश तो नहीं होता है। तो इसलिए अभाव हो गया मेरे साथ, तो कर्मों का अभाव हो गया, घात्य कर्मों का नाश, अभाव हो गया। और फिर उस अनंत दशा में मैं हूं, अपने पूरा सुख का अनुभव कर रहा हूं कुछ समय तक। जब तक ये शरीर नौ कर्म का संयोग मेरे साथ है, तब तक वो पूरे कर्म उदय में आते रहेंगे, अघात्य कर्म भी। लेकिन मैं तो अपने स्वरूप में विराजमान। बाह्य में क्या हो रहा है, शरीर के निमित्त से दिव्य ध्वनि, परम औदारिक शरीर हो गया, दिव्य ध्वनि कर रही है, जीव उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई भाव नहीं है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो अभी अपने स्वरूप का आनंद ले रहा हूँ, सुख, अनंत सुख, अनंत सुख का अनुभव ले रहा हूँ। अनंत सुख का अनुभव ले रहा हूँ। कुछ समय पश्चात ये जो संयोग है अघात्य कर्म का, नहीं शरीर का और अन्य कर्मों का, उनका भी अभाव होगा। जब अभाव हो जाएगा तो 5 ई रू का जितना समय, उसमें बाकी सारे अघात्य कर्मों का नाश होके मैं ऊर्ध्वगम अंतिम शरीर से किंचित न्यूनतम आकार में, खड़गासन है तो खड़गासन में, और पद्मासन है तो पद्मासन आकार में ऊर्ध्वगमन, ये पूरा कल पड़ा था मोक्ष, ऊर्ध्वगमन करते हुए सिद्ध शिला के अग्रभाग में। मैं तो अपने स्वरूप में विराजमान हूं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से कहां पर हूं, क्षेत्र से कहां हूं, सिद्ध शिला के अग्रभाग में अनंत काल तक विराज होकर अनंत काल तक अपने सुख को वेदन करता रहूं। फिर वहां से कभी मैं वापस संसार में नहीं हूं। ऐसा 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 स्वरूप है मोक्ष। तो इसमें क्या हो गया, मोक्ष तत्व, कल जो पढ़ा हमने, मोक्ष तत्व का स्वरूप भी जान। मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है, वो अतीन्द्र ज्ञान मोक्ष स्वरूप का, उसमें इंद्रियों का ज्ञान नहीं, तो उसमें मोक्ष तत्व का स्वरूप ही। और फिर इसी से जब संवर निजरा पढ़ेंगे, संवर निजरा पे और चिंतन करना है, तो संवर सुखदायी है, उपादेय है, तो इसलिए है कि उसमें उसमें दुख नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें अपने स्वरूप की ओर जाना है। तो बाह्य में जो भी वृत्ति होगी, या उसमें अगर परिचय भी होगे, तो भी उसमें मेरा समता भाव अपने आप होगा, क्योंकि अंतर में मेरे शांति है, शुद्धि है, अपने स्वभाव की निर्मलता है। तो उस कारण तो ये जब सातों तत्वों का इस तरह से जानेंगे, तो इनका स्वभाव होगा। तो पर को पर रूप जानकर हम पर से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप लाते हैं, तो इस तरह से हम फिर मोक्ष तत्व तक पहुंचते हैं। अभी ये तो हमने स्वरूप जाना, अभी क्या हो गया, अभी अपने पे काम करना पड़ेगा। अब मैं बोला मैं द्रव्य हूं, परिणामिक स्वभाव की ओर दृष्टि लाना है, तो अभी परिणामिक भाव को जानते तो हैं, सुने भी हैं, लेकिन अभी उसको कैसे अनुभव करें, मतलब कितना नजदीक ज्ञान में ला सकते हैं, तो उस पर अभी हमें फिर काम करना पड़ेगा। तो पहले इन तत्वों के प्रति पूरी स्वरूप हमें क्लियर हो जाए, तब फिर पर को पर रूप जाना। अब स्व को स्वरूप जानना, ये जाना कि करना ये है, स्वरूप इसका ऐसा है, तो अभी स्व पे क्या काम करेंगे वो फिर आगे आएगा। तो पहले ये 7 तत्वों का चिंतन करेंगे, तभी तो स्व पे आएंगे। तो चिंतन, इनका स्वरूप जानेंगे तभी चिंतन करेंगे, तो चिंतन करेंगे तो स्व पे आएंगे, स्व मेरा ऐसा है, उस पर चिंतन करेंगे, और ऐसा ही मैं हूं निर्णय होगा, तब जाके आगे अपना काम। यहां तक हम मैं बता सकता हूं, आप सुन सकते हो, आप बुद्धिपूर्वक बैठ के काम कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जब अनुभव होगा, वो अनुभव आपका अपने आप होगा। और इस तरह से कल हमने पढ़ा था, ये देखिए, अभी अभी कोई पूछेगा कि अनुभव क्या होगा, तो वो न तो मैं बता सकता हूं, ना आप फील कर पाओ। इसमें कहा जब हमारा उपयोग सूक्ष्म होता है, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की मंदता होती है, मंद होते हैं तो मंद होकर उदय आते हैं, और मंद होकर उदय आते हैं तो ज्ञान फिर खिलता है, ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ता है तो फिर हम और सूक्ष्म उपयोग लगाते हैं, तो फिर ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की फिर मंद होकर बंद होते हैं, फिर मंद होके उदय में आते हैं। तो ये सर्कल फिर कम 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 होने का कल देखा था ना हमने, कि वो कम कम होके उदय में आते हैं फिर। तो ये क्षोक्षम लब्धि, तो ये हुई सक्षम लब्धि, अभी हुई है क्षोक्षम लब्धि। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटकर अनुक्रमों को उदय में आने लगे, उसमें क्षोक्षम लब्धि होती है। तो वो हमारी क्षोक्षम लब्धि में अभी प्रवेश करते हैं, तो यहां से अभी हमारी शुरुआत होती है। तो अभी आगे फिर पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से कल इसको शुरू करते हैं। आज इसलिए पूरा इसी पे मैंने जोर लगाया है कि क्योंकि तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, ये हमारे और उसके बीच में मैं
अभी जब हम बोलते हैं ना कि मैं हूं, अभी मैं पना कैसे आता है? क्योंकि हमने शरीर को मिलके, मेरे को मिलके, दोनों को मैं पना उसमें स्थापित किया। अब जब हम शरीर को पर मान लिया तो फिर मैं पना मैं अपने में स्थापित करूंगा, बार बार प्रैक्टिस करके मैं पना मेरे अपने जीव तत्व में स्थापित करूंगा, तब फिर मुझे अपने आप पे जाने पे आसानी होगी। अब जब भी अगर हम बिना जाने ध्यान करने बैठेंगे तो स्व में क्या आएगा? पूरा का पूरा आएगा, पूरा पूरा मिला जुला आएगा फिर। तो इसलिए पहले अपने ज्ञान में इसको अलग करना जरूरी है। पर तब हम स्व पे आएंगे, तब स्व के बारे में फिर कितना भी चिंतन करो, वो स्वरूप का ही चिंतन होगा। वहां पे सूक्ष्मता, एकाग्रता हर जीव की अपने पुरुषार्थ के अनुसार जब जब होगी उसको अद्भुत। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी, उपयोग बढ़ेगा, उसका आनंद उसको आता रहेगा, और उसी आनंद में वो निर्विकल्प हो जाएगा। जब तक चिंतन करेगा बैठ के, बुद्धिपूर्वक करेगा, लेकिन बुद्धिपूर्वक करते करते एक समय ऐसा आएगा वो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा, उसको आनंद आएगा। तो प्रोसेस तो यही है। ठीक है, तो इसी को आगे हमने करना है। सर, पूछना चाह रही हूँ हाँ कि पूछिए। सात तत्व का स्वरूप अभी हमने पढ़कर समझा है, और इतने दिन से जो बात हो रही है उससे और क्लियर हुआ है कि हमें कैसे सोचना है। तो ये जब हम सोचते हैं, हमारी भूमिका अनुसार हम बंद तक तो पहुंचते हैं चिंतन करते हुए, लेकिन संवर, निर्जरा और मोक्ष की बात भी मतलब पुरुषार्थ पूर्वक हमें सोचनी है कि हाँ ऐसा होगा, मेरे हाँ साथ ऐसा हो हाँ, रहा है। नहीं तो इसलिए जब आप इसको फिर से सुनेगा, मैंने क्या कहा है कि अबे हमें क्या करना है क्लियर हो गया, कि हमें अपने स्वरूप पे दृष्टि लानी है। और स्वरूप ऐसा है जो पर को छोड़ के है स्वरूप। हाँ, तो ये जो स्टेप्स है इसमें जाने से अपने आप प्रोग्रेस होता रहेगा। अब बंद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बंद तक सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। और जो भी ज्ञान बाहर में प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन ये वो समय है जब हम ध्यान करेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि कहा ना, चिंतन करना है, ज्ञान आकार में हमें लेना है। अपने आप अपना आत्मा अपने ज्ञान में नहीं आएगा, उसको ज्ञान आकार होना है। हमारे ज्ञान में मेरा आत्मा का स्वरूप आना चाहिए, ये मैं हूं ऐसा आना चाहिए ज्ञान में। ज्ञान में जब आएगा, निर्णय होगा, तब श्रद्धा में कि वेदन होगा। वेदन का मतलब लड्डू खाने का जो स्वाद आया, मिठास आई, वो वेदन अपने स्वरूप का आएगा, तो वो आनंद आएगा। कल बोला था आनंद आएगा, तो अच्छा ये है, वो आनंद अपने आप को फील होगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि हुआ या नहीं हुआ, या हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे होगा, न बताने की जरूरत, अपने आप का वेदन है। तो इसको करने में किसी को कोई सोचने में कोई दिक्कत है इसमें? जो बहुत डिफिकल्ट लगता है सम्यक के बारे में सोच के, सोचते हैं सुनते हैं, लेकिन जब इस पे आते हैं इससे डिटेलिंग, तो क्या इसमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, या अनजान लगता है, या कुछ दूर का लगता है, या करने लायक है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा क्या श्रद्धा आती है? करने लायक है। हाँ, ऐसा ऐसा महसूस करने होता है। लायक कैसी श्रद्धा होती है? कर सकता हूँ, होता कर है। सकता हूँ, ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसा भाव आता है कि हाँ मैं इसके प्रति पुरुषार्थ कर सकता हूँ, ये अच्छा इसका स्वभाव ऐसा है, मैं इसका पुरुषार्थ कर सकता हूँ, ये क्या भाव आता है? अभी जितना सुना है उससे आता कुछ है। आता है, या उसमें अभी कोई और लगता है कि इसमें और ये किंतु परंतु है? नहीं सर, आता है, किंतु परंतु तो नहीं है। हाँ, अभी किंतु क्लियरिफिकेशन परंतु, ढूंढते रहते हैं। किंतु परंतु अपने जब स्वाध्याय आएगा। करते हैं तब लगाइए, लॉजिक लगाइए, किंतु परंतु, जितने डाउट क्लियर करें। लेकिन जब ध्यान करने बैठो, चिंतन करने बैठो, चिंतन मतलब अपने मन वचन काय को एकाग्र करके, अंदर करके, सारे विकल्पों से दूर होकर अपना चिंतन करने बैठो, तब तब किंतु परंतु नहीं, बस ये मैं हूं बस अपना बुद्धिपूर्वक करना है। बराबर। ठीक है ना? तो समय निश्चित कर लीजिए ना। हाँ समय हाँ समय दोपहर हाँ, अभी ऋतु जी नहीं है, नहीं तो सबके हिसाब से। हाँ। अच्छा, ये आज मैंने इसमें पिंडस्थ ध्यान डाला है। जिसको अगर रुचि आए, कोशिश करना चाहे, जो चीजें समझी है, पिंडस्थ ध्यान में पर को बिल्कुल हटा देते हैं, मानते हैं कि पर नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूं। उसके बाद कैसे भाव आते हैं अपने आप, मतलब इमेजिनेशन, एक्चुअल में इमेजिनेशन से कितना पर को अलग करते हैं, तो किस तरह के भाव, उपयोग की सूक्ष्मता होती है,
1 घंटे का है, जो मैंने भी किया है कई बार, बट आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ। कोशिश करिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे तक आप कोशिश करिए बैठ के, सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन है, इसको ध्यान को करिए, सिर्फ करिए, किंतु परंतु मत लगाइए, बस करते जाइए, अपने आप रिजल्ट आएगा। तो करना चाहे तो मैंने इसमें डाला है पिंडस्थ ध्यान करके, तो कर सकते हैं, तो उसको करिए, कई सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। जब तक कोशिश नहीं करते हैं तब तक डाउट आते रहते हैं, जब अभ्यास करते हैं कोई आंसर मिल जाता है अपने आप, कई सारे डाउट्स भी खत्म हो जाते हैं।